पिछली क्लास में हमने आप लोगों को उपसार संयोजन यौगिकों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई थी। जैसे बताया गया था कि उपसार संयोजन यौगिक कहते किसे हैं, उपसार संयोजन यौगिकों का बर्नर का सिद्धांत, और उसके साथ साथ में उपसार संयोजित परमाणु या समूह, और उसी के साथ में आप लोगों को बताया गया था समन्वयन संख्या या उपसार संयोजन संख्या किसे कहते हैं या समन्वयन संख्या किसे कहते हैं। इन सब सारी चीजों के बारे में चर्चा हो गई थी और उपसार संयोजक मंडल भी हमने बता दिया। आज हम बताएंगे उपसार संयोजन यौगिकों की आधुनिक धारणा। आधुनिक धारणा उपसार संयोजन यौगिकों की क्या कहती है, इसको जानने के लिए हम एक रिएक्शन का सहयोग लेंगे। एक अभिक्रिया देखें, जैसे Cu2 पॉजिटिव प्लस 4NH3। ये देखिए बेटा, NH3 के सामने एक लोन पेयर को दिखाया गया है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है जो कि खाली है, किसी के साथ बंध का निर्माण नहीं किया। अब क्या करता है बेटा, ये कॉपर के साथ उपसार संयोजी बंधों के द्वारा जुड़ जाता है। कॉपर के साथ उपसार संयोजी बंधों के द्वारा जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ता है? उपसार संयोजी बंधों के द्वारा जुड़ जाता है। देखिए NH3 उपसार संयोजी बंधों के द्वारा जुड़ जाता है और पूरे पे आ जाता है क्या आपका धनावेश। अथवा अगर हम इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाएं तो आपको देखने पर लगेगा क्या, Cu NH3 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 क्या करता है, जो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास था, हम इस तरीके से थोड़ा दिखा देते हैं डार्क तरीके से। जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, ये लोन पेयर किसको दे दिया गया? कॉपर को दे करके कौन सा बंध बनाया गया बेटा? उपसार संयोजी बंध का निर्माण किया गया। और पूरे पर क्या आ जाता है बेटा? 2 धनावेश। आपको पता होना चाहिए बर्नर के सिद्धांत में इसे बताया गया था कि क्या केंद्रीय धातु परमाणु बताया गया था ना, और इसे क्या बताया गया था? उपसार संयोजित समूह, यही बताया गया था ना। उपसार संयोजित समूह नाम दिया गया है ना। लेकिन आधुनिक धारणा में इसी को हम कहेंगे क्या बेटा? लिगंड कहते हैं। क्या कहते हैं आधुनिक धारणा में? इसी को लिगंड या संलग्नी कहा जाता है। लिगंड अथवा क्या बोलेंगे इसी को हम? संलग्नी बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश होता है लिगंड। अब इस आधार पर, किसके आधार पर? लिगंड या संलग्नी के आधार पर। इतना ध्यान दे दिए आप लोगों ने कि जिसको उपसार संयोजित समूह बोला गया था उसी को क्या कहते हैं हम? लिगंड या संलग्नी कहते हैं। मतलब NH3 यहां पर किस रूप में है? लिगंड के रूप में। क्या है NH3? लिगंड है। और NH3 कॉपर के साथ किस बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है? उपसार संयोजी बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब इसकी परिभाषा इसके आधार पर कैसे देंगे? वह यौगिक या आयन, क्या ये यौगिक है? इसके ऊपर तो धनावेश है ना, मतलब क्या है? एक प्रकार का आयन। वह यौगिक या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से लिगंड किस इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणुओं द्वारा सीधे परिबद्ध होता है, क्या कहलाता है? उपसार संयोजित यौगिक या आयन कहलाता है। समझिए हमारी बात को। वह यौगिक या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन
से लीगंड, लीगंड का मतलब यही GNH3 इसमें है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से क्या हो रहा है, लीगंड। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कॉपर किसके रूप में है, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में, NH3 जो इसके साथ जुड़ने वाला है किसके रूप में जुड़ने वाला है, लीगंड के रूप में जुड़ने वाला है। तो आयन था ना, आयन के साथ अमोनिया जुड़ गया, और आयन के साथ अमोनिया जुड़ गया किसके, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणुओं के द्वारा जुड़ गया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, हम बताएंगे बेटा कि NH3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और NH3 में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने के कारण ये किसी को दाता मतलब कि डोनर का कार्य कर सकता है, अर्थात किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे करके कौन सा बंध बना सकता है, उपसह संयोजी आबंध, उपसह संयोजी आबंध का निर्माण कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है ना। तो क्या हुआ है, आयन से अमोनिया जुड़ा हुआ है, आयन से, कॉपर आयन से क्या जुड़ा हुआ है, अमोनिया जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, उपसह संयोजी आबंधों के द्वारा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणुओं के द्वारा, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणुओं से सीधे परिबद्ध हुआ है कि कौन सा, कॉपर। इसलिए इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे हम, वह यौगिक या आयन, वह यौगिक या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ये क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लीगंड से कैसे जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु द्वारा सीधे परिबद्ध होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु द्वारा सीधे परिबद्ध होता है, क्या कहलाता है, उपसंयोजित या उपसंयोजित यौगिक या उपसंयोजित आयन कहलाता है। आपको समझ में आना चाहिए कि लीगंड का जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, लीगंड का जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, अब इसमें लीगंड के रूप में क्या उपस्थित है, NH3 अमोनिया, अमोनिया का कौन सा परमाणु कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बोलो किसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन दे रहा है ना। तो लीगंड का जो परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अर्थात दे करके उसका संयोजी बंध बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम, दाता परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दाता परमाणु कहते हैं। और इस यौगिक में नाइट्रोजन क्या है बेटा, दाता परमाणु के रूप में कार्य करता है। नाइट्रोजन क्या है, दाता परमाणु के रूप में कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि इस यौगिक में कितने लीगेंड हैं टोटल, 4 लीगेंड हैं, और 4 लीगेंडों में से दाता परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन परमाणु कौन सा परमाणु है आपका, दाता परमाणु। समझ गए कि नहीं, इसको समझ गए कि नहीं, इसको लिखिए। हाँ, अगर यही चीज एक चीज और जान लीजिए, अगर हम कहें कि अब इसकी उपसह संयोजन संख्या बताइए, इस यौगिक की उपसह संयोजन संख्या बताइए, इस यौगिक की उपसह संयोजन संख्या बताइए, 4 होगी, मतलब जितने लीगंड हैं उतने उसकी क्या कहलाएगी, उपसह संयोजित संख्या कहलाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं, तो लिखिए इसी पॉइंट को, वह यौगिक या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन से, केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन से लीगंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणुओं द्वारा सीधे परिबद्ध होते हैं, सीधे परिबद्ध होते हैं उपसह संयोजित यौगिक
संकुल यौगिक या उपसंयोजित आयन कहलाते हैं। उपसंयोजित आयन कहलाते हैं। लाइन्स लिखिए। लिगेंड का जो परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा धातु परमाणु या धातु आयन से सीधे परिबद्ध होता है, सीधे परिबद्ध होता है, क्या कहलाता है? बोलिए, क्या कहलाता है? दाता परमाणु कहलाता है। अब देखिए, इसका नाम क्या जानते हैं? इसका नाम है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड संकुल आयन या आयन। टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड संकुल आयन में कॉपर आयंस के साथ 4 अमोनिया के अणु जुड़े हुए हैं, जिसमें अमोनिया का नाइट्रोजन परमाणु कॉपर के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके कौन सा बंध बनाता है? उपसंयोजित बंध बनाता है। अतः नाइट्रोजन किसके रूप में कार्य करता है? डोनर के रूप में, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में कार्य करता है। समझ रहे हैं ना? लिखिए, जैसे टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड संकुल आयन में, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड संकुल आयन में अमोनिया के 4 अणु कॉपर से सीधे किसके रूप में? लिगेंड के रूप में परिबद्ध हैं। कॉपर से सीधे लिगेंड के रूप में परिबद्ध है, जिसमें अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर कॉपर से कैसा बंध? उपसंयोजी बंध का निर्माण करता है।
उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। देकर उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। अतः नाइट्रोजन क्या है? दाता परमाणु है और NH3 क्या है? लीगंड है। अगर हम कहें टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट सेकेंड संकुलायन में उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, तो आप क्या बनाओगे? उपसहसंयोजन मंडल में उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? 4। इसको तो आप लोग जानते हैं। अब यही नोट कर लीजिए आप लोग यहां से यहां तक। चलिए पढ़ते हैं आगे लीगेंड। अब लीगेंड की परिभाषा क्या देना जी? आप लोग तो जानेंगे ही लीगेंड या संलग्नी किसे कहा जाता है। उपसहसंयोजन युग्मों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा सीधे परिबद्ध परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? लीगेंड कहलाता है। जैसे हमने आप लोगों को अभी बताया था Cu इसके साथ में जुड़ा हुआ था सब। NH3 जुड़े हुए थे ना? NH3 जुड़े हुए थे कि नहीं जुड़े हुए थे? और किस बंधों के द्वारा जुड़े हुए थे बेटा? उपसहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़े हुए थे। उपसहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़े हुए थे। तो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंधों द्वारा सीधे परिबद्ध परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? लीगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लीगेंड कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं हम? लीगेंड को ही कहते हैं उपसहसंयोजित समूह। उपसह क्या कहा जाता है? उपसहसंयोजित समूह भी इसी को कहा जाता है बेटा। लीगेंड कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाइडेंट लीगेंड, मतलब कि यूनिडेंट लीगेंड, मतलब कि एक दंती लीगेंड। क्या होता है? एक दंती लीगेंड। एक दंती लीगेंड इसी कहा जाता है बाइडेंट लीगेंड, सॉरी यूनिडेंट लीगेंड। यूनिडेंट लीगेंड एक दंती लीगेंड किसे कहा जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से जब कोई लीगेंड एक एकाकी इलेक्ट्रॉन दान करके सिर्फ एक उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक दंती लीगेंड बोलेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु से जब कोई भी लीगेंड, जब कोई लीगेंड एक उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर सकता है अर्थात एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक दंती लीगेंड बोलेंगे। जैसे अमोनिया में क्या होता है बेटा? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे करके एक उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? एक दंती लीगेंड बोलते हैं। अगला देखिए, जैसे आपका है Br निगेटिव, Br निगेटिव ए भी बेटा एक दंती लीगेंड का ही उदाहरण है। Cr निगेटिव ए भी एक दंती लीगेंड का ही उदाहरण है। सब एक दंती लीगेंड का उदाहरण है। अगला कौन सा आपका? Cn, Cn ए भी एक दंती लीगेंड का ही उदाहरण है। ए भी एक दंती लीगेंड का ही उदाहरण है। और अगला देखिए बेटा O H2 या H2O या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? OH2 या H2O। H2O भी कैसा उदाहरण है? एक दंती लीगेंड का ही उदाहरण है। दूसरा होता है बेटा द्विदंती लीगेंड। द्विदंती लीगेंड, बाइडेंट लीगेंड। द्विदंती लीगेंड किसे कहा जाता है? वह उपसहसंयोजित समूह, वह लीगेंड जो
केंद्रीय धातु प्रमाण से दो उपसंयोजी बंध का निर्माण कर सकता है, उसे क्या कहते हैं हम? द्विदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे एथिलीन डाइएमीन, देखिए हमारी बात को ध्यान से समझिए, NHCH2 बांड NH2 बांड CH2 बांड NH2, यहाँ पर एक नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर, एक नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर, ये एक ही यौगिक है, इसका नाम क्या है बेटा? एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, एमीन है एमीन, एथिलीन डाइएमीन एक ही यौगिक है। ये क्या दो यौगिक है? एक ही यौगिक है। यही एक ही यौगिक केंद्रीय धातु प्रमाण से दो उपसंयोजी बंध बना सकता है बेटा। किस तरीके से मैं दिखा देता हूं यहाँ पर। जैसे देखो बेटा, कॉपर है, एक एथिलीन डाइएमीन यहाँ जुड़ जाए इस तरीके से, NH2 बांड CH2 बांड CH2 बांड NH2, एक लोन पेयर यहाँ था, एक लोन पेयर यहाँ था। अब यही दोनों लोन पेयर दे करके क्या बना ले बेटा? दो उपसंयोजी बंध का निर्माण कर ले, है ना? या इसका देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? NH2 बांड CH2 बांड CH2 बांड NH2, ये भी उपसंयोजी बंध का निर्माण कर ले, 2 पॉजिटिव। तो क्या हो गया? एथिलीन डाइएमीन के दो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, लेकिन प्रत्येक मॉलिक्यूल्स कितने कितने उपसंयोजी बंध का निर्माण कर रहा है? दो दो उपसंयोजी बंध का निर्माण कर रहा है। मतलब कि एथिलीन डाइएमीन में दोनों नाइट्रोजन प्रमाण एक एक एकाकी इलेक्ट्रॉन को दोनों किसको दे रहा है? कॉपर को दे रहा है। इसलिए ये कौन सा लिगेंड होगा? द्विदंती लिगेंड होगा। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ऐसा उपसंयोजित समूह या लिगेंड जो केंद्रीय धातु प्रमाण से दो एकाकी इलेक्ट्रॉनों में दे करके दो उपसंयोजी बंध का निर्माण कर सकता है, उसे क्या कह सकते हैं हम? द्विदंती लिगेंड या बाइडेंट लिगेंड कह सकते हैं। आपके दिमाग में एक बातें आ रही होंगी, सर इसके पास तो 1 2 3 4 लोन पेयर है कि नहीं है, तो 4 उपसंयोजी बंध बना ले। ऐसा नहीं होता है, ये देख करके एक ही बंध का निर्माण कर सकता है, क्योंकि चारों एकाकी इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर उपस्थित हैं, जबकि इसमें दो एकाकी इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग परमाणु पर उपस्थित थे। समझ पा रहे हैं कि नहीं हमारी बात? इसलिए इसको देकर के दो, एक नाइट्रोजन यहाँ से एक नाइट्रोजन यहाँ से देकर के दो उपसंयोजी बंध का निर्माण कर ले रहा है। इसलिए क्या बोलेंगे? इसे हम बाइडेंट लिगेंड बोलेंगे या बोलेंगे द्विदंती लिगेंड बोलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं द्विदंती लिगेंड के बारे में? मतलब जो केंद्रीय धातु प्रमाण से दो उपसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है उसे क्या कहते हैं हम? द्विदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे एथिलीन डाइएमीन और एक यौगिक और होता है ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन की मैं चर्चा करूंगा बेटा। ऑक्सलेट आयन की एक मिनट बस। ऑक्सलेट आयन की मैं चर्चा करूंगा। तो ऑक्सलेट आयन किसे कहते हैं? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके पास इतने लोन पेयर होते हैं, इतने लोन पेयर होते हैं। तो जब ये उपसंयोजी बंध का निर्माण करेगा तो एक यहाँ से लोन पेयर ले लेगा और उपसंयोजी बंध का निर्माण कर लेगा। इसलिए इसको बोलेंगे द्विदंती लिगेंड। एक और देख लीजिए, तीसरा होता है बेटा आपका बहुदंती लिगेंड। क्या बोलते हैं इसे हम? बहुदंती लिगेंड। अच्छा, बहुदंती लिगेंड किसे कहा जाता है? बहुदंती लिगेंड वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु प्रमाण से दो से अधिक उपसंयोजी बंधों के द्वारा सीधे परिबद्ध होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? बहुदंती लिगेंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बहुदंती लिगेंड के नाम से जानते हैं। कल इसके बारे में पुनः एक बार चर्चा होगी और फिर इसका नोटबुक बनवाया जाएगा। जाइए।